बोर्ड पे जो बात लिखी है उसकी रीडिंग करनी है, तो आप खड़े हो जाइए। सबसे पहला नंबर आपका, क्या नाम है आपका? वंश जरा पढ़ना। Industrial development is the result of the use of minerals for various purposes. हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, रीडिंग तो सही कर ली। मतलब बता सकते हो मॉडर्न? अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा जो हम पूछते जाओ उतना बताते जाओ। मॉडर्न का मतलब जानते हो? नहीं जानते। सब बच्चे समझते जाए, अपनी रफ कॉपी पेन साथ में रखते जाए। अगर नहीं आपको लगे कि याद नहीं रख पाएंगे तो उसे नोट करते जाए, है ना, चुपचाप आराम से। तो मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और आधुनिक का मतलब समझते हो? नहीं समझते। यानी आपको मॉडर्न और आधुनिक दोनों शब्द एक जैसे हुए। ऐसा कभी कभी बच्चे कहते हैं इंग्लिश कठिन लगती है, कोई बच्चा कहता है हमें हिंदी कठिन लगती है। कुछ भी कठिन नहीं है अगर उसका मतलब समझ रहे हो। अब आपको मॉडर्न और आधुनिक दोनों वर्ड एक समान है या नहीं है? अच्छा, तो मॉडर्न का मतलब हिंदी में हुआ आधुनिक, लेकिन आप आधुनिक से भी मतलब नहीं समझते। नया जमाना, है ना। मॉडर्न का मतलब क्या हुआ? हाँ, और आधुनिक का मतलब क्या हुआ? सही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब हुआ आधुनिक का? हाँ, और मॉडर्न का? नया जमाना या नई, नए से संबंध है कुल मिला के मॉडर्न का। तो मॉडर्न का मतलब हो गया नया। इंडस्ट्रियल का मतलब आप समझते हो? नहीं समझते। अब फिर हम हिंदी का वर्ड बोल रहे हैं और फिर बताओगे उसका समझते हो या नहीं? देखो दोनों ही समान है, ना तो हिंदी कठिन है, और अगर कठिन है तो हिंदी भी कठिन है और इंग्लिश भी कठिन है। मॉडर्न का मतलब हो गया नया, इंडस्ट्रियल का मतलब हो गया औद्योगिक। अब औद्योगिक का मतलब समझते हो? नहीं समझते। तो है ना दोनों से एक जैसे या नहीं है? नया, औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब होता है उद्योग, कोई कार्य करना, है ना। किसी हम कार्य को करते हैं तो हम कहते हैं हम उद्योग कर रहे हैं, और उसी से बनता है औद्योगिक। अब तो समझ गए? तो नया जमाना, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, डेवलपमेंट का मतलब समझते हो? ये तो हमने बताया है वैसे। हाँ, फिर भूल गए, इसीलिए कहते हैं रफ कॉपी रखा करो। जो बताए ना समझ में आए उसे मीनिंग लिखते जाया करो और घर पे याद किया करो। मॉडर्न, आधुनिक, औद्योगिक, डेवलपमेंट का मतलब हमने बताया था। किसी बच्चे को याद रह गया वो हाथ उठाए। एक ही बच्चे को याद रह गया, बताओ। विकास। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अब याद रखना, नया औद्योगिक विकास, इजदा रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब जानते हो? परिणाम, है ना। नया औद्योगिक विकास इज है परिणाम। अब इसकी लाइन का मतलब हिंदी में अगर करोगे तो वर्ड और दूसरे क्रम से रखे जाएंगे। यानी नया औद्योगिक विकास परिणाम है। परिणाम का मतलब तो जानते हो, है जो रिजल्ट आता है, जो बाद में निष्कर्ष, परिणाम। तो नया औद्योगिक विकास परिणाम है। अब नया औद्योगिक विकास चल रहा है ना, किस बात का? ऑफ द यूज। यूज माने प्रयोग, प्रयोग का। ऑफ मिनरल्स, खनिज। फॉर वेरियस, विभिन्न। वेरियस का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, बहुत सी तरह के। और पर्पज माने अभिप्राय, कारण या उद्देश्य। तो नया औद्योगिक विकास परिणाम है विभिन्न प्रकार के खनिजों के इस्तेमाल का, है ना। विभिन्न प्रकार के खनिजों के इस्तेमाल या विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग औद्योगिक विकास का परिणाम है। कई तरह के खनिज तो समझते हो ना। हाँ, तो खनिजों का वेरियस पर्पज, कई तरह का उद्देश्य, कई तरह के खनिजों का प्रयोग आधुनिक औद्योगिक विकास का परिणाम है।
अब तो समझ गए, बैठ जाओ। अच्छा, Iron is symbol of modern civilization as it is used in all time. इनमें आरा इतने जल्दी मत करो कि आधा छोड़ो आधा पढ़ो। Used अरे यहां से पढ़ो। in all type of machines and construction of buildings, factories and dams. हाँ, तो आयरन वैसे हिंदी बता सकते हो थोड़ी बहुत। लोहा नए जमाने सिंबल, सिंबल, सिंबल माने प्रतीक, संकेत, है ना, इशारा। तो आयरन इज द सिंबल, आयरन संकेत है या प्रतीक है ऑफ मॉडर्न, नया सिविलाइजेशन, सभ्यता, नई सभ्यता। अब हम नई सभ्यता में जी रहे हैं ना, तो आयरन प्रतीक है नई सभ्यता का। एज इट इज यूज्ड, जैसे ये प्रयोग किया जाता है, इन ऑल टाइप ऑफ मशीन, सभी मशीनों में। अब तो समझ में आ रहा है, लोहा नई सभ्यता का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकार की मशीनों में प्रयोग किया जाता है। एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण, और सभी प्रकार के निर्माण में, है ना, सभी प्रकार की मशीनों में, सभी प्रकार के निर्माण में। कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसमें लोहा लगता है, यानी किसी भी प्रकार का निर्माण करेंगे तो लोहा लगता है। ऑफ बिल्डिंग्स मतलब इमारतों की। लोहा नई सभ्यता का प्रतीक है क्योंकि ये प्रयोग किया जाता है बिल्डिंगों के निर्माण में और सभी प्रकार की मशीनों के निर्माण में, फैक्ट्रियों में। एंड डैम्स, डैम्स का मतलब जानते हो, किसी नदी पे कभी गए हो, गंगा नहाने गए हो, कहां गए हो, कौन कौन गया है गंगा नहाने? अच्छा, आप कहां पे गंगा नहाए हो, कौन सी जगह है? उस जगह का नाम बताओ जिस जगह आपने गंगा स्नान किया। नाम नहीं याद है आपको? पता है? हाँ, हर की पौड़ी। तो वहां डाम बना है, बांध बना है, जहां पानी रोक दिया जाता है, पीछे से आने वाला पानी रोक दिया जाता है। बांध, बंद, रोक देना, है ना। तो अब यहां तक मतलब समझ गए। मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ मिनरल्स फॉर वेरियस पर्पज, यानी विभिन्न प्रकार के खनिजों का प्रयोग नए औद्योगिक विकास का परिणाम है। ठीक, अच्छा। आयरन इज द सिंबल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, लोहा नई सभ्यता का प्रतीक है क्योंकि ये सभी प्रकार की मशीनों में, बिल्डिंग निर्माण में, फैक्ट्री निर्माण में और बांध आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब तो अच्छे से समझ गए। अच्छा, बैठ जाओ। Coal and petroleum as energy resources are most important इंफ्रास्ट्रक्चर resources necessary for the economic development of a country. हाँ, क्या मतलब हो गया? कोयला और पेट्रोल। शाबाश, तुमने सही बताया। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल, पेट्रोल खाली पेट्रोल नहीं है, मिट्टी का तेल भी पेट्रोलियम में आएगा, है ना। और जो मोम, जिससे मोमबत्ती बनती है, वो भी पेट्रोलियम से ही, वो में ही आएगी। ठीक, तो वैसे पेट्रोलियम का मतलब हो गया खनिज तेल। क्या मतलब हो गया? अब खनिज मिनरल की बात चल रही है, तो पेट्रोलियम भी मिनरल है क्योंकि ये भी जमीन के अंदर से निकलता है या खोज की जाती है इसकी। तो कोयला और खनिज तेल एज एनर्जी रिसोर्सेज, ये ऊर्जा संसाधन है, यानी ये ऊर्जा के संसाधन है, यहां से ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर लोहा भी बेकार है,
बिना पेट्रोलियम और कोयला के लोहे का भी काम नहीं चलेगा, लोहे की फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी, लोहे का उद्योग भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कुछ होता ही नहीं। साइंस में आपने पढ़ा होगा, किसी काम को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो उद्योगों में को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहां से मिलती है? नेचुरल मोड से, खनिज तेल से, पेट्रोलियम से और कोयले से, है ना। तो कोल एंड पेट्रोलियम एज एनर्जी रिसोर्सेज, कोयला और खनिज तेल ये जो है वो ऊर्जा संसाधन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है ना। कोयला और खनिज तेल जैसे ऊर्जा संसाधन बहुत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट, जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज, आधारभूत, इंफ्रास्ट्रक्चरल का मतलब हो गया आधारभूत। इंफ्रा दो वर्डों से बना हुआ है, इंफ्रा यानी नीचे वाला या बुनियादी, और स्ट्रक्चरल ढांचा, बुनियादी ढांचा, है ना। रिसोर्सेज मानी तो जानी गए हो, संसाधन। किसी भी संसाधन को प्राप्त करने का बुनियादी ढांचा क्या है? कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि ये एनर्जी रिसोर्सेज है, ये ऊर्जा संसाधन है। नहीं समझे बात को, है ना। वरना कोई इंडस्ट्री या कोई संसाधन हमारे यूज में नहीं आ पाएगा। आ पाएगा, उसे यूज में लाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जो मिलेगी, जो कोयला या पेट्रोलियम देगा। नेसेसरी, आवश्यक है फॉर द इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब बताया है, बताओ क्या बताया है? क्या? आर्थिक, हाँ सही। और आर्थिक का मतलब क्या बताया है? धन, पैसे संबंधी इत्यादि से संबंधित, है ना, धन संबंधी। तो ये आवश्यक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक। अब डेवलपमेंट भूल गए, याद है? बताओ। हाँ, डेवलपमेंट रोज आता है, भूला मत करो। हाँ, आर्थिक विकास के लिए ऑफ ए कंट्री, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए कोयला और खनिज तेल जो ऊर्जा के संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, वो बहुत ही आवश्यक है। समझ गए पूरी बात? कुल मिला के जो सारांश है बात का वो ये है कि नया औद्योगिक विकास विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पर डिपेंड है, या नहीं है? और मिनरल्स डिपेंड है एनर्जी यानी ऊर्जा संसाधनों पर, कोयले और पेट्रोलियम पर। और औद्योगिक डेवलपमेंट से ही किसी देश का विकास संभव है। जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा तब तक उस देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। जो देश जितनी ज्यादा चीजें बनाकर सप्लाई करेगा विदेशों में, उसी के पास तो आर्थिक यानी धन बढ़ेगा। पूरी बात अब समझ में आ गई या और समझाए? आ गई, ठीक।